वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करोगे? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रुकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में आकर बैठ गया। मैं अपने डेरे की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया, कुछ खाना बच गया, लेकिन कहने लगी, मैं ये घर ले जा सकती हूँ या नहीं? मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाए, मेरे पास आकर बैठ जाए। वो हैरान थी, मेरे आंखों में देख रही थी और कहा कि जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़कर आए। मैंने कहा, नहीं छोड़ूंगा। क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा कि छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले, उसके हाथ में रखे। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पर एक थक्कन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया जिंदगी ने? ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई कयामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था कि कोई बहुत बड़ा दर्द घूमे फिर रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ बस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम मुस्तफ़ा है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। जब उसे यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो बताने लगी, शोहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। जब मैंने मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बूढ़े से मेरी शादी करवाई, उसके बच्चे भी थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटियों के लिए दर बदर भटकने लगी, न छत थी न रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पर खड़ी थी। एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं ज़माने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पर हाथ रखा, उसको कहा, तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो, मेरे डेरे के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं? मैं इसे अपने ऑफिस ले आया।
वो दुआएं देने लगी। जोली उठाकर ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उससे कहा जाकर सो जाएं। अपने डेरे में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहरे से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती है, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाले लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत से भी ज़्यादा बदतर है। ये कोई वाक़या नहीं था बल्कि तहरीर थी एक, जो मैंने आपको सुनाई। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।